बिहार में 1990 के दशक से पहले और जो कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राज में क्या किया, क्या दिए। असली अगर कोई व्यक्ति, कोई राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया, वो न कोई दिया था न दे सकता है। असली आजादी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। तो माननीय मुख्यमंत्री ने झिझला के बोले थे, तुम नौकरी तो मिलेगा, पैसा तो अपने बाप के घर से लाएगा। लेकिन हमारे नेता की कार्यकुशलता और क्षमता से जब 17 महीने के महागठबंधन की सरकार बनी तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है। जो 5.5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, जो उनका पोस्टर वार था, कहते हैं जो बटोगे तो कटोगे। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, जो कहता है वो करना चाहिए। राजनीति में एक पुराना कहावत है कि बयान और इंसान जलाए नहीं जाते, उन्हें दफनाया जाता है, जैसे बाद में आकर के वो बयान आग पकड़े और खुल करके बोले। जी हाँ, ऐसे ही कुछ मामला बिहार के सियासत में भी हलचल में देखने को मिला, जब भाजपा की तरफ से बयान आया था कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। ये काफी विवादित बयान हुआ था, जिसमें विपक्ष ने इसका बहुत पूर्ण जोड़ मुद्दा बना करके एक तरीके से सरकार पर, नीतीश सरकार पर, बीजेपी पर करारा प्रहार किया था। इन तमाम हरकतों के बाद और इन तमाम मुद्दों के बाद लगा था कि एक तूफानी जो सियासत की जो तूफान है वो थमने जा रही है, पर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद सियासत की तूफान जो थमने जा रही, पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। आरजेडी द्वारा सीधा प्रहार करते हुए आरजेडी पार्टी भाजपा पर नजर आई है। जो पोस्टर आया है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार यादव जी, जिन पर चर्चा करते हैं हम तमाम इन मुद्दों पर। जो बयानबाजी की जो वार चालू हुई है, पोस्टर वार जो चालू हुई है, तीखे बयानबाजियों की वार चालू हुई है, साथ में उपचुनाव की क्या स्थिति लग रही है, आरजेडी किस पोजीशन पे लग रही है, देख रही है अपने आप को, साथ ही में झारखंड में चल रहे चुनाव पर भी बात करते हैं। आइए सीधे अब ले चलते हैं उनके साथ और समझ जानते हैं। सर, भाजपा का जो ये पोस्टर है, किस नजर से आप देखते हैं सर, आरजेडी पर जो आपने वार किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, जो उनका पोस्टर वार था, कहते हैं जो बटोगे तो कटोगे। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, जो कहता है वो करना चाहिए। वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो हमारे देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। बांटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। पर उनका तो इल्जाम है सर कि आरजेडी के शासनकाल में सिर्फ दंगा भड़का है, आपराधिक गतिविधियां तेज हुई है, इसके अलावा आरजेडी ने बिहार के आवाम को कुछ नहीं दिया है। बिहार में 1990 के दशक से पहले और जो कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राज में क्या किया, क्या दिए। असली अगर कोई व्यक्ति, कोई राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया, वो न कोई दिया था न दे सकता है। असली आजादी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, जिनको लोग जंगल राज कहते हैं, जो गरीब गुरबा, जो किसी सामंती वर्ग के लोग के पास, किसी जमींदार के पास उनको बैठने का अधिकार नहीं था, उनको जूता चप्पल निकाल के जाने दिया जाता था, और अपनी बात को, अपने मांग को वो सही तरीके से अपने मालिक के पास रख नहीं सकता था। वैसे आजादी आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दिया। उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जंगल राज। असली राज और देश का मालिक जनता होती है, और आज भी देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी उन्हीं की है जो गरीब लोग हैं। उनकी संख्या हमारे प्रदेश और देश में सबसे ज्यादा है, जो अपना किसी वक्त गुजारा करने के लिए, अपना दिनचर्या गुजारा करने के लिए कहीं नौकरी करते हैं, किसी मालिक के यहाँ, किसी फैक्ट्री में या सरकारी दफ्तर में, तो अपना दिन दुनिया चलाते हैं
खासकर रिक्शा व्यवसायी हो, रिक्शा चलाने वाले हो, टेम्पू चलाने वाले हो, सब चीज के व्यवसायी हो, ये सब गरीब लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की देन है, जिन्होंने मालिक के समक्ष भी, राजा के समक्ष भी, राजनीतिक लोग जो एमपी विधायक हैं उनके समक्ष भी, मुख्यमंत्री के समक्ष भी, मंत्री के समक्ष भी अपना मान, अपना अधिकार रखने का और कोई आवाज दिया, आजादी दिलाए, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दिया। सर, भाजपा की तरफ से एक आरोप लगातार लगते आ रहा है कि जैसे आरजेडी पार्टी माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देख रही है, तो भाजपा की तरफ से आरोप लगते आ रहा है कि हाँ, वो 9वीं फेल 9वीं पास क्या ही बिहार राज्य चला पाएंगे, सक्षम नहीं है। हम आपको आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो शिक्षा पेडिकली शिक्षा होती है सो, और कागजी शिक्षा होती है स्कॉलरशिप, और कागजी रूप से होता है, उसमें दोनों में फर्क होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के आपके मीडिया के सामने बतलाना चाहते हैं, हम भी सदन में पहली बार अपने नेता के आशीर्वाद से और जनता के बाजपट्टी की जनता के आशीर्वाद से जीत कर आए थे, लेकिन विधानसभा में हमारे नेता चाहे प्रतिपक्ष में हो चाहे सत्ता में भी रहते हैं, तो हमारे नेता ने जो बात विधानसभा के सदन तल पर रखते हैं और डिबेट की बात होती है, तो हम कहते हैं एनडीए के कोई भी बड़े से बड़े नेता हो, हमारे नेता के समक्ष नहीं टिक पाते हैं और सही जवाब नहीं दे पाते हैं। ये हमारे नेता की कार्य क्षमता है और यह कुशलता बिहार ही नहीं पूरे देश में दिखता है। आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, आप 2020 से पहले राजनीतिक दल के, चाहे बिहार हो या देश के कई अन्य प्रदेश हो, किन्हीं राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा जो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान की स्थिति है, उस पर कभी ने किसी नहीं बोला। खास करके रोजगारी और बेरोजगारी और नौकरी पर कोई नहीं बोला। लेकिन हमारे नेता के आइडियोलॉजी जो विधानसभा के चुनाव में बिहार में मैनिफेस्टो में था, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। और मीडिया के लोग भी, आप भी 2020 से पहले धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात पूछते थे, लेकिन हमारे नेता 2020 में जब एजेंडा लाए, उनका जब हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी की बात की, तो हमारे नेता की इतनी सूझबूझ और आप भी जानते हैं कार्य कुशलता से बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी, वही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बिहार में जब हमारे नेता प्रतिपक्ष में थे तो उनके द्वारा कहा गया विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विभागों में नौकरियां हैं उसको खंगाल कर और नियुक्ति किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने झिझला के बोले थे, तो नौकरी तो मिलेगा, पैसा तो अपने बाप के घर से लाएगा। लेकिन हमारे नेता की कार्य कुशलता और क्षमता से जब 17 महीने के महागठबंधन की सरकार बनी, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है, जो 5.5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और ये बिहार ही नहीं पूरे देश में मिसाल हुआ, और पूरे बिहार नहीं पूरे देश के युवाओं को आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं या देश में उनकी सहभागिता से सरकार बनती है, तो नौकरी और रोजगार की बात होगी, उन्हीं पर विश्वास है। सर, 2 सवाल और। उपचुनाव हो चुके हैं 4 सीटों पर, कहां पे आरजेडी पार्टी अपने आप को देख रही है? क्या 4 सीटें निकल रही है, या एनडीए का दावा आ रहा है कि इस बार 4 की 4 उनके खेमे में आ रही है, आरजेडी शून्य पर? देखिए, जनता वोट दे चुकी है और सब बक्सा में बंद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जो ताल ठोकते हैं, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। 400 पार कर रहे थे, लेकिन किसी के बैसाखी पर आज देश की सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं बैसाखी पर चल रही है। वही भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को अगर शर्म आनी चाहिए तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता उनको मैंडेट नहीं दिया है। और इस बार 4 विधानसभा में उपचुनाव हुआ है, महागठबंधन सभी सीटों पर जीत रही है। वो रिजल्ट 23 तारीख को आएगा, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग को आंख खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है, एनडीए के लोग को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि चुनाव, देश में चुनाव होता है, राज्य में चुनाव होता है, वह लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए बात होनी चाहिए। लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ बांटना चाहती है। अभी उनका पोस्टर लगा हुआ है, बटोगे तो कटोगे। तो देश में किसको बांटना चाहती है? कौन बांटना चाहती है? हम भाई भाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक हैं। देश में रहने वाले सब लोग एक हैं।
तो बांटने की बात भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आप पोस्टर टांगते हैं, बटोगे तो कटोगे, वही बांटना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग से देश के लोगों को, खास करके नौजवानों को, बिहार ही नहीं पूरे देश के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग काम की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, नौकरी की बात नहीं करते हैं। उनके प्रधानमंत्री ने घोषणा पत्र में किया, जब हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोग को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। क्या दिया? इस पर आप मीडिया के साथी कभी पूछते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछना चाहिए आप लोग को, जो आपने आपके एजेंडा में था तो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, क्या उन्होंने दिया? 11 साल उनकी सरकार हो गई, 11 दूना 22 करोड़ लोगों को सरकार नौकरी दी। तो वो कहते हैं कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के लोग को बहुत अंतर है। हम आपके मीडिया के माध्यम से आम लोगों से अपील करना चाहते हैं, जो चुनाव में जो लोग वादा करते हैं, खास करके उस वादा को अगर पूरा नहीं करते हैं, वैसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सर झारखंड उपचुनाव पे क्या झारखंड चुनाव पे क्या लग रहा है? देखिए, झारखंड में महागठबंधन की सरकार में आदरणीय हमारे नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार पहले भी थी, फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वहां सरकार में। जी धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक मुकेश यादव, जिनके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तेजस्वी जी के आइडियोलॉजी को समझना चाहिए, ना कि उनके डिग्रियों पर जाना चाहिए। उनकी आइडियोलॉजी बिहार के विकास के लिए है, बिहार के युवा के लिए है। आरजेडी पार्टी बिहार में एकता खिलाती है, वो छोटे और बड़े वर्ग के तमाम लोगों का जो अंतर है उसे खत्म करने पर विश्वास रखती है। और साथ ही में उपचुनाव का लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 4 की 4 सीट इंडिया गठबंधन के खेमे में आ रही है। और झारखंड चुनाव को लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया है कि आरजेडी जेएमएम के साथ मिल करके एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और झारखंड के सीएम एक बार फिर से हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।